दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, मैं व्यूवर्स, मैं सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। धीराज का अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और डिटेल्स में देखना चाहूँगी कि उनकी इंटेंशन क्या है, मूड क्या है, एक्शन क्या होगा। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, याद रखिएगा। और जो एनर्जी आपसे मैच हो उतना रखिएगा, जो नहीं होती है उसे लेट गो कीजिएगा। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। खुद को प्यार, खुद को नर्चर सबसे पहले करना है, ठीक है? क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारी आत्मा की हीलिंग होती है, और हम किसी के पीछे दुम नहीं हिलाते हैं। हम अपने खुद को सम्मान देते हैं, और कहते हैं ना कि जितना जिसके पीछे भागिएगा वो आपको उतना ही दौड़ आएगा, क्योंकि आप स्पाइकर करते हो तो वो रन करता है। इसलिए खुद का सम्मान और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आज का युग है, आप देख रहे हो किस तरह की एनर्जी चल रही है। ऐसा नहीं है कि अपने आप में खुद को बदलकर हमारे अंदर ईगो आ जाए, ऐसा नहीं। ईगो चेक करना है। कभी कभी आप ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर ईगो तो नहीं है, ईगो कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, ईगो में रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि हम स्वाभिमान है, मेरे साथ ऐसा हो, नहीं। कभी कभी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, ठीक है? और प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, बट गुस्से की वजह से, दर्द की वजह से, पेन की वजह से कोई आपको नहीं समझता, उसके वजह से आप कहीं ना कहीं दर्द में वो चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है? चलिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर हो अज्ञान के अंधेरे। देखिए, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? क्योंकि जब हम निगेटिव चीज़ें सोचते हैं ना बाबू, तो हम अज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम खुश, स्वस्थ और मस्त रहते हैं। और जब चेहरे पर चाम आता है तो यहाँ लोगों को लगता है कि भैया ये तो दर्द में, ये तो सेपरेशन में, लेकिन इसके चेहरे की खूबसूरती इतनी क्यों है? तो ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो आप अंदर से स्ट्रांग होते हो। अज्ञानता नहीं, ज्ञान की एनर्जी होती है, ठीक है? अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे। रिश्ते ऐसे कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या दिख रहा है आपको पता है? टेलीपैथी। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कन्फ्यूज़न चल रहा है, ट्रस्ट इशू चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, दूरियां हैं, डिस्टेंस है, ब्लॉक किया हुआ है, या आपसे वो बिल्कुल बात नहीं कर रही या नहीं कर रही, बाबू यहाँ द लवर्स की एनर्जी है। उसमें भी 6 नंबर की एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। इस एनर्जी को समझने की कोशिश करें। ये आपको जताएगा नहीं, ये आपको जताएगी नहीं। ये आपसे प्यार हार्ट से करता है या करती, यानी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, सोल कनेक्शन की एनर्जी है, ठीक है? ओह, किसको यहाँ शक हो रहा है भाई? किसको? फिर से किस एनर्जी में आ रहे हो आप लोग भाई? आप या आपके फर्स्ट सेजुफेनिया की एनर्जी में, फिर कोई यहाँ पे शक की एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को गाइड किया था, इसी एनर्जी पर बहुत सारी एनर्जीज मैंने गाइड किया था। अगर आपकी एनर्जी है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और आपको मन में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं,
तो ये डाउट की एनर्जी फिर से आ गई, यानी कि आपके मन भ्रमित हो रहे हैं। और फिर से मैं वही चीज़ गाइड करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मैं ये गाइड कर रही थी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये फॉग, ये निगेटिविटी है, ये आंखों की पट्टी है और दर्द आपको का मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर गाइड किया था इस कार्ड पर। फिर से आज एनर्जी वही आ रही है। अगर आपकी है तो खुद को बदलिए। ओ 6 and 6 कॉम्प्रोमाइज। चलिए मैं आप लोग के लिए प्रेयर करती हूँ। हे ईश्वर, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति मेरे व्यूवर्स के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हो, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो, उनको उनका प्यार मिले, उनको सम्मान मिले। जो नहीं मिला है सम्मान, उनको इस रिश्ते में वो सम्मान भी मिले। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स एंजल से मैं यही प्रेयर करना चाहूँगी कि ये बंदा या बंदी आपके लिए परफेक्ट है, जो आपको रिस्पेक्ट करता हो, इज्जत करता हो, समाज में, सोसाइटी में आपकी अहमियत करता हो और आपको सम्मान देता हो। तो ये उनके लिए जिनके पार्टनर दिल से प्यार करते हैं, जो द लवर्स की एनर्जी में है। और जो धोखा दे रहे हैं, मैं उनके लिए इसलिए कर रही हूँ कि उनको कर्मा सिखाएगा कि क्या चीज़ होता है। लेकिन यहाँ कुछ द लवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं उनके लिए हूँ कि इस रिश्ते की गहराई को समझें। कॉम्प्रोमाइज बैलेंस की एनर्जी आई है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में शायद इस रिश्ते में वो सोच काफ़ी रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी कह रही है कि शायद ये प्रॉपर इस रिश्ते पे वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ आपको नाम देना चाहिए, पहचान देना चाहिए, खुद की ज़िंदगी में उनको लाना चाहिए, सिर्फ ये शायद सोच रहे हैं और इस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट इनकी एनर्जी है कि वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ बैलेंस और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। देखिए, इस रिश्ते ने उनको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। ठीक है, इस रिश्ते ने आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ सिखा दिया है। जो एक्सपीरियंस जो भी हुए हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में यूं ही नहीं आए हो। तो कहीं ना कहीं इनको गाइड किया जा रहा है। देखिए 3 नंबर का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड मास्टर की वाइब्रेशन है। इनको गुरु और ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं। जो एक्सपीरियंस हुए हैं, ये कोई खास है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है, तभी दोनों मिले हो और एक दूसरे से अलग भी हुए हो, तो ये चीज़ एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है ये अनुभव है। फिलहाल आप दोनों एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं हो। पर यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है। देखिए बाबू, पॉलिटिक्स की एनर्जी मैं क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे कुछ आपकी तरफ से भी है और कुछ आपके पार्टनर की तरफ से भी है, लेकिन ऐसा नहीं है आपके। फिर मैं इस कार्ड को क्लियर कर रही हूँ। कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे, फेथ रख रहे थे, कन्फ्यूज़न उनका क्लियर हुआ है, तो उनको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा। हाँ, जिनकी एनर्जी में ब्लॉकेज है, जैसे पॉलिटिक्स, माइंड और सेजोफेनिया, तो इनकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस हैं और थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड सारे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स की एनर्जी है। ये मुझे लग रहा है यहाँ किसी के साथ कुछ तो हुआ है भाई। देखिए, किसी के साथ कुछ हुआ है या हो रहा है, ये दिमाग का फितूर है, हमेशा याद रखेंगे, लेकिन अपनी एनर्जी को ट्रिगर नहीं करेंगे। ठीक है, सेजोफेनिया की एनर्जी आ चुकी है, यानी कि कोई तो है, आप ही आपके पर्सन आपके तरफ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। शक शक शक, क्या है शक? शक से क्या होगा? आपकी एनर्जी टूट रही है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर वो कर रहे हैं तो मैं उनको देख लेती हूँ, उनकी एनर्जी में देख लेती हूँ। अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्लियर करूँगी। मुझे पहली एनर्जी में पहले आपकी भी एनर्जी बहुत मुझे मिलती है, इसलिए मैं गाइड करती हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, हमारे व्यूवर्स ने इस रिश्ते को पाने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश किया। मुझे लग रहा है आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये भी मुझे दिख रहा है। बट कभी कभी आपका पेशेंस का बांध टूट जा रहा है। लग रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन शायद आप बढ़कर भी नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ आप सीख रहे हो। जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, उससे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस काफ़ी हो रहे हैं आपको भी।
दरबदर 6 नंबर फिर आया। देखिए देखिए मुझे लग रहा है, हाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। कहना है आज तुमसे पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। ये तो बात सही है भाई, इस बंदे को या इस बंदी को आपने ही प्यार का अनुभव कराया है, इसलिए एक्सपीरियंस की जो वाइब्रेशन आई है ये यही कह रही है कि तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार ही प्यार। जजमेंट यानी कि सच में ये काफ़ी सोच रहे, ओहो ओहो प्यार मंगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। पीस, प्यार, रोमांस और प्रपोजल कैसे करूं, किससे बात करूं। माँ शारदे से पेंटिकल, द लवर्स। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। देखिए पीस ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर, पीस एंड कंप्लीशन। क्या है ना, इंसान समझता नहीं है, शुरुआत में लगता है ना अरे चलो प्यार कर ले, अरे चलो दोस्ती कर ले, चलो टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ बहुत महंगा पड़ जाता है। तब पता नहीं रहता है कि ये कनेक्शन इतना गहरा है, तब जाकर एक टाइम ऐसा एहसास होता है कि ये भाई ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस मैं जान रहा हूँ। एहसास होता है बाबू, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आप पेशेंस कभी ना हारें। आपका पेशेंस ही आपको सब कुछ देगा, याद रखिएगा, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून, लक। ठीक है, बस डेविल, ओ माय गॉड, आहा आहा, डेविल को मैं ऐसे कर दूं, द मून को मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो पहली एनर्जी मैंने आप लोग को बता दी है कि कुछ लोग की एनर्जी में ऐसी है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। ये फॉग आपको ट्रिगर करेंगे, आपको नीचे गिरा देंगे। मैंने पहले भी कुछ वीडियो में ऐसे बनाया था, मैं कुछ दिन पहले। फिलहाल मैं साइन बता देती हूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आगे बॉटम डेक से, है ना। डेविल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। देखिए ये चीज़ ज़रूर हुआ है कि आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, नो डाउट, या कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो चीज़ होना था। सुन लीजिए, वो चीज़ होना था। अगर वो नहीं होता तो ये एक्सपीरियंस भी ना होता, रिश्ते की गहराई नहीं होती, ये पेन नहीं होता और ये चाहत नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जितना आपने इस रिश्ते में किया है ना, डिवाइन आपके साथ है। लेकिन बाबू फिर से मैं कहना चाहूँगी, पेशेंस एंड डिवाइनिंग टाइम, पेशेंस एंड डिवाइनिंग टाइम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने कर्म, आपके अपने जन्म कर्म और अपने धर्म, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल सारे साइन यहाँ पे, ठीक है, ऑल साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली एनर्जी का तो मैंने बताया कि दोनों तरफ इमोशंस में देख पा रही हूँ, फीलिंग्स दोनों की तरफ है, लेकिन ये शक थोड़ा आपके तरफ से भी हो रहा है और यहाँ पे आपके पार्टनर को भी आप पर शक है। अब ये शक क्या है, कहीं ना कहीं ये शक गलतफहमी क्रिएट कर रहा है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या आप दोनों के बीच में ये एनर्जी आई है और इस एनर्जी के बाद आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। 3 ऑफ सोर्स, या कुछ लोगों के वजह से इन्वॉल्व हुए हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए, या तो उनके फ्रेंड हैं, या उनके कज़न हैं, या बचपन के फ्रेंड हैं, या उनके अपने, मतलब जैसे नानी घर के में ज़्यादातर नानी की, मतलब कह सकते हो नानी घर से रिलेटेड कोई हैं, वो हैं आप लोग के बीच में आया। कुछ लोग के घर में ही हैं, कुछ लोग के पेरेंट्स हैं और कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी, मतलब ये चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिस वजह से आप लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आए हैं। सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे बड़ी बात,
इंसान को अगर लग रहा है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी ने ऐसा मेरे लिए कहा है या सोचा है, उस बंदे को, इस बंदी को फटाफट एक्शन और डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ खींचता है कि सजोफेनिया है ना, ये रिश्ते को तोड़ कर निचोड़ देता है। यानी कि यहाँ पे पता चलता है कि इंसान अगर आपसे स्टैंड लेकर बात नहीं करे तो वो लूज़र है, वो भाग रहा है। भागने से क्या हुआ, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, आपके रिश्ते टूट रहे हैं। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड, द मून एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन आज रो कौन रहा है, आज दर्द में कौन है, कजन, फ्रेंड या घर वाले या पेरेंट्स, कौन है? रो तो आप दोनों रहे हो। मतलब रिश्ते की गहराई भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान को जब भी लग रहा है कि किसी ने कुछ कह दिया, उसको फटाफट पूछ लेना चाहिए क्या तुमने ऐसा बोला, तो रिश्ते खराब होंगे नहीं। लेकिन यहाँ तो किसी के बात पर आकर कहीं से पॉलिटिक्स चलती है और आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर सेजोफेनिया की एनर्जी है, अगर आपको लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि दोनों ही की ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, तो भाई सुलह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, ब्रेकअप किया, दिल तोड़ा, ब्रेकअप भी दिख रहा है, झूठ भी बोले वो भी दिख रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या, इस सिचुएशन में ये सोच रहे हैं एक्शन लेने के लिए, इस सिचुएशन में एक्शन लेने, क्योंकि यहाँ इनको शांति चाहिए, प्यार चाहिए। लेकिन ये छुपा रहे, इस एनर्जी में डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं, डिसाइड तो कर रहा है, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं। वो कितना आपसे प्यार करते हैं ये तो अपने, कहते हैं ना कि ईश्वर जानता है, खुदा गवाह है कि अगर इंसान सीने पे, अपने हाथ चकड़ा पे हाथ रखकर बात करे कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो इंसान कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो रख ही नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह के आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, देखिए ये सच बात है कि आप दोनों इस रिश्ते में कंटिन्यू इस रिश्ते को नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपकी ईमानदारियाँ हुई है, लेकिन आपको सज़ा भी मिली है। आपने समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट फिर भी आपको सुकून नहीं है। फिर भी इस पर्सन के लिए आपकी चाहत मैं देख पा रही हूँ, लेकिन जो मन में निगेटिविटी उसे दूर कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये सजोफेनिया होती क्या है, ये एक ऐसा फॉग है जो आपको बार बार इल्यूजन क्रिएट करवा रहा है। अगर है भी, मान लीजिए है भी, तो उसको डिसाइड करके एक्शन लेना है, खुद पर वर्क करना है, इसे डिलीट करना है। क्योंकि अगर है भी, मान लीजिए चाहे पेरेंट्स हो या थर्ड पार्टी इशू हो या इनके कज़न हो या भाई और बहन हो, जो भी हो, तो ये पर्सन आपको अपने दिल की बात कह देना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं करूँ कि आप लोग के बीच में अभी भी ट्रस्ट इशू नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, कैसे फेथ, कैसे ट्रस्ट किया जाए। बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू है, लेकिन सिचुएशन कुछ यहाँ खराब भी हुई है पेरेंट्स को लेकर, कि आपको लग रहा है या उनको लग रहा है, अगर पेरेंट्स इशू तो आपको लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस बीच में कोई तीसरा आया है, जबकि कुछ लोग के लिए पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, चाहे ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप से गुजर रहे हो, देखिए ये पर्सन जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर की एनर्जी बहुत वाइब्रेट कर रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि द मून है, 3 ऑफ सोर्स एंड डेविल है। लेकिन इससे ये क्या सीख रहे हैं, पहले वो देखिए कि इस रिश्ते से इन्होंने क्या सीखा। ब्रेकअप किया, झूठ बोला, पॉलिटिक्स किया, जो कुछ किया, चले मान लीजिए पेरेंट्स इशू है, किया, आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ, लेकिन इस वक्त क्या हुआ, इस रिश्ते की गहराई समझ में आ रही है ना। जो भी सीखा या अनुभव किया, तो इस रिश्ते की गहराई उनको अनुभव हो रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा लक है, ये मेरी डेस्टिनी है। तो ये सुधारना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, और यहाँ एनर्जी ही भ्रमित हो रही है। हो सकता है कि कभी कभी भाई दोनों, मैं कह देती हूँ टेलीपैथी रहते हो या कनेक्टेड रहते हो, या मुझे लगता है कि मिरर कर रहे हो। कभी कभी देखिए होता है क्या, सिजोफ्रेनिया भ्रमित जो होती है ना, डाउट की एनर्जी क्रिएट करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कभी कभी मजबूरी होता है, हो सकता है पेरेंट्स हो, हम सब पे शक नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं, कुछ के पार्टनर यहाँ पे हैं
और मुझे लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में इनकी इच्छा ना भी थी, अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है इनकी इच्छा ना भी थी, लेकिन आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। और ये भी है कि हो सकता है कुछ मजबूरी हो, किसी की पॉलिटिक्स हो, कुछ लोगों ने आप दोनों को अलग किया हो, दिमाग में कुछ कुछ भड़कर सजोफेनिया वहां भी आती है, या किसी को देख लिया, किसी से बात कर लिया, वो भी सजोफेनिया का काम कर रहा है। लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी, कुछ मजबूरी रही होगी, है ना। वो नहीं चाहते थे कि वो आपका दिल दुखाए, आपको हर्ट किए। लेकिन सजोफेनिया हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, डाउट क्रिएट करती है। आप दोस्त से बात कर रहे हो, दोस्त के साथ घूम रहे हो, कॉलीग के साथ घूम रहे हो, पेरेंट्स के साथ घूम रहे हो, फैमिली मेम्बर्स के यहाँ जा रहे हो, ठीक है, अपने कॉलीग के यहाँ जा रहे हो, या फिर अपने वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, दोस्तों के साथ काम कर रहे हो, पढ़ स्टडी कर रहे हो, या फिर अपने कज़न के साथ हो, तो भाई बहनों के साथ हो, या अपने घर के फैमिली मेम्बर के साथ हो। तो देखिए कभी कभी इंसान सजोफेनिया की वाइब्रेशन में आ जाता है, अरे बंदा वो देख रहा है, वो देख रही है, होता है, ठीक है। तो इनकी इनकी एनर्जी कह रही कि मैंने कोई जानबूझकर मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी, कोई तो इन्वॉल्व हुआ है आप लोग के बीच में, कोई तो इन्वॉल्व हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। अब ये बंदा या बंदी चाह रहा है कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करे, एक नई शुरुआत करे। अगर वो कंटिन्यू नहीं है तो ये समझौता करने को तैयार हो रहे हैं, हो रहे हैं, है नहीं, हो रहे हैं। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, क्योंकि यहां पे सोचने की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन बॉटम द डेक से द मून, द डेविल एंड द थ्री ऑफ सोर्ड्स की वाइब्रेशन है। तो ये बंदा समझौता करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके लिए समाज, सोसाइटी, फैमिली, खानदान, पेरेंट्स, ये सब भी मायने रख रहे हैं, ये भी कुछ बीच में आ रहे हैं। समाज, सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इनके जीवन में हैं। ये भी एक बंधन क्रिएट करता है या करती है। आपके पार्टनर की एनर्जी, जो भी आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, सोचते हैं कि करूं तो क्या करूं, आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, रिश्ते पे वर्क कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी कि ये कंटिन्यू नहीं है। बस ये सोच रहे हैं कि रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आए हैं, जो अनुभव हुआ है, ये रिश्ता इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो कह नहीं पा रहे हैं आपकी वैल्यू को, उनको पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। कुछ लोग ये नेम है करके आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसने भी कुछ लोग के लिए ना कि आपके पार्टनर अपने ही कजन से, कोई अपने ही भाई बहनों से बात की थी, बचपन के दोस्त से, उन्होंने शुरू में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन उसी से बंदा या बंदी बातचीत कर रहा है या कर रही है, वो भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आसपास के माहौल सही नहीं है, उनके घर के कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं। कुछ लोग के लाइफ में थर्ड पार्टी है, अब मैरिड है, अनमैरिड है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है पेरेंट्स भी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कुछ लोग, जिस वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ लोगों की वजह से भी आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। कुछ लोग हैं इन्वॉल्व। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी बहुत लोग होते हैं। पहले तो दिमाग की निगेटिविटी, फिर समय, फिर ब्लॉकेजेस, दोस्त, फ्रेंड, मैरिड, अनमैरिड, कॉलीग, वर्क प्लेस पे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कज़न होते हैं, आसपास के दोस्त, फ्रेंड सर्किल होते हैं, काम होता है, करियर होता है, फाइनेंस होता है, पेरेंट्स होते हैं, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, सब कुछ होता है, बहुत सारे थर्ड पार्टी आते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोग है इन्वॉल्व, जो आपके रिश्ते को खराब करके बैठा है। लेकिन ये चीज याद रखना, कर्मों की सजा मिलनी है, कर्मों की सजा मिलनी है। जिसने अच्छे रिश्ते को तोड़ा है, कर्म ऐसी सजा है ना, जितना अच्छा फल देता है ना, उतनी अच्छी सजा भी देता है। इसलिए अच्छे रिश्ते को, सच्चे प्यार को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, और ना ही किसी का मजाक बनाना चाहिए, ना समाज में किसी की इमेज खराब करनी चाहिए।
तो जिसने भी आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है आज भी अभी भी पीछे पड़ा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, ब्लॉकेजेस है, निगेटिविटी है, किसी की बुरी नजर है। यहाँ भी देख लीजिए, मिस तो करे सिचुएशन। यहाँ देखिए कितने सारे एनिमीज पड़े पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन आप लोग की ब्रेकअप हुई है किसी और की वजह से, ठीक है। और जो आपके पार्टनर को आपको लेकर जो वो महसूस करें, जो वो फील करें, एक्सपीरियंस जो भी हुआ, उनको लग रहा है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनसे अलग नहीं हो, चाहकर भी वो दूर भाग रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे, लेकिन उनका आत्मा जान रहा है कि वो आपसे किस तरह जुड़े हुए हैं। बस एक इंसान है, इंसान की तरह सोचता है या सोचती है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आगे क्या हो मुझे नहीं पता, आज इस तरह का पेन है तो मैं क्या करूं, मेरे पेशेंस का बांध टूट रहा है। तो आपके पर्सन के अंदर भी पेशेंस का बांध टूट रहा है, जो उन्होंने सीखा है उसका अनुभव उनको हो रहा है। बट बस प्रेयर कीजिए और प्रार्थना कीजिए, जो ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकेजेस दिमाग से है, लोगों से है, आसपास के माहौल से भी है। सबसे बड़ी बात, अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दुनिया तो आग लगाएगी ही। अगर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो याद रखिए, अगर पार्टनर सही होगा तो याद रखिए वो हर चीज़ से लड़कर आपके लिए एक्शन लेगा। जिसके पार्टनर सही नहीं है हमेशा बहाना टाल टाल कर इग्नोर करेंगे, सिर्फ सोचेंगे कि डिसाइड करना है। लेकिन याद रखिए जजमेंट की एनर्जी है, ये ऊपर वाले की लाठी है, ये कर्म का लाठी है, ये ऊपर वाली की लाठी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल मिलना है बेटा, ठीक है। तो ये किसी की निगेटिविटी मुझे दिख रही, डेविल की एनर्जी है। लेकिन जिसने भी जो किया है याद रखिए कि उनकी ज़िंदगी में भी ये कर्मा जाता है। बट हमें और आप सबको जो मैं गाइड कर रही हूँ, हमें कभी बुरा नहीं सोचना, हमें किसी के खिलाफ बुरा नहीं करना, क्योंकि यहाँ आप सीख रहे हो, जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो कि क्या होता है कर्म। हमें अच्छे कर्म, अच्छी सोच करना, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। हम जितने में हैं उतने में ही खुश हैं। बस मुझे प्रेयर प्रार्थना है कि अपने रिश्ते को बचाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, लोगों की भी मदद करनी है। पॉजिटिविटी फैलाएं, उतनी आपके जीवन में खुशियां आएगी। आज नहीं तो कल वो लौट कर आएगी ही आएगी। जो आप देते हो वही आपको मिलता है, ठीक है। इसलिए कभी भी हार नहीं मानने का बाबू, जीवन में हमेशा विश्वास करने का, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो देते हो वो लौट के आता है। और जो एक्सपीरियंस आपको हुए हैं ना, आपके और आपके पार्टनर को, इनको यह एहसास हो रहा है। लेकिन बाबू ये सेजोफेनिया ना थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है। आपके मन से भी देखिएगा, उनके मन से भी ये चीज़ें बार बार ट्रिगर करती है। लेकिन आपने ऊपर वाले पे विश्वास किया तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। और ये एनर्जी कह रही है, ठीक है, ये एनर्जी कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे और ये चीज़ होएगी, ठीक है। और कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है और रीयूनियन भी होने वाली है। देखिए पॉलिटिक्स, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ या किसी और ने भड़काया है। कुछ लोग मास्क पहनकर आसपास है, तो थोड़ा अवेयर रहेंगे आप लोग। या आपके कोई भी आसपास भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के आसपास होते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, आप दोनों को अलग करने की पूरी साजिश है। और आज भी है, अभी भी है, इसी वक्त भी है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये वीडियो आ रही है आपके हिसाब से मैच होगी, ठीक है। तो ये अभी भी चल रही है साजिश, ये अभी खत्म नहीं हुई है। बट अपने विश्वास की जर्नी को हमेशा आगे बढ़ाए रखना, क्योंकि यहाँ द मून एंड पॉलिटिक्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेजोफेनिया, ये कोई है जो आप पर नजर रखकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है या उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कोई है जो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे है कुछ लोग इन्वॉल्व, लेकिन उनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, लेकिन मन में निगेटिविटी डाली जा रही है। बट ये पर्सन आपके साथ कोशिश करे बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, भले ही समाज, सोसाइटी, इमेज, फैमिली सब कुछ है थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ साजिश हो रही है, साजिश। द मून एंड पॉलिटिक्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेजोफेनिया। और इस वजह से आपके पार्टनर का बहुत दिमाग खराब है, बहुत डिस्टर्ब है ये, ठीक है। ये बहुत डिस्टर्ब है, इतनी निगेटिविटी है, डेविल है ना, पक्का यहाँ पे किसी की बुरी दृष्टि है, बुरी नजर है। क्योंकि देखिए डेविल भी आया है, द मून की एनर्जी है एंड माइंड की एनर्जी है। लेकिन जो गाइडेंस, जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। 3 नंबर का कार्ड है, ये है गुरु का कार्ड, ये है गाइडेंस का कार्ड, ये यूनिवर्स का कार्ड। इस गाइडेंस को फॉलो करें और
कुछ लोगों से थोड़ा अवेयर रहें। आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है आसपास, कुछ लोगों से आपको बच के रहना है। रिश्ते को बचाना है, रिलेशनशिप को बचाना है, क्योंकि अवेयरनेस एंड गाइडेंस आपको मैंने प्रॉपर वीडियो को दिखा दिया, वीडियो में बता दिया। आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है और सही मायने में रिश्ते गहरे भी होते हैं, तो कुछ लोग वहाँ कूद पड़ते हैं रिश्ते को तोड़ने में, लेकिन कुछ लोग आपको ही गलत साबित कर रहे हैं। कुछ लोग मिलकर आपको ही गलत साबित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो एनर्जी देख रहे हो, इस एनर्जी को आप देख लो। इस एनर्जी के अनुसार इस गाइडेंस को फॉलो करना है, अवेयर रहना है, पॉलिटिक्स से बचना है। कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं और आपके दुख में तालियां बजाते हैं, गॉसिप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को गलत साबित करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो जैसा करेगा उसको लौट कर मिलेगा। कह रहे हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ भी गुस्सा है, कंट्रोल है, ये सब आपके खिलाफ साजिश डाली जा रही है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के मन में बिल्कुल आपके खिलाफ साजिश डाली जा रही है, लेकिन फिर भी दिल कहाँ मान रहा है? दिल कहाँ मान रहा है? इमोशंस, फीलिंग्स तो है ना। पुरानी बातें, जीवन भर साथ निभाने की वादे, कस्में। तो ये बंदा आपसे बात तो करना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन वो कैसे? भड़काने वाले बहुत लोग हैं भाई। अब सबसे वाला इंसान कब भड़कता है? कि वो इंसान कमजोर होता है। ठीक है, तो भागने से नहीं होगा, रिश्ते पे काम करने से होता है। यानी कि आपके पार्टनर का कान कमजोर है। ठीक है, ये दुनिया की बातों को समझ जाते हैं, लेकिन आपकी बात को इग्नोर करते हैं। तो आज उनको सजा तो मिल रही है ना। देख लीजिए क्या हो रहा है, देख लीजिए। और कुछ लोग से अवेयर रहिए, चाहे आसपास हो या कॉलीग हो या वर्क प्लेस हो या आप पढ़ते हो, कहीं भी किसी से किसी तरह की बात शेयर इस वक्त ना करें। अवेयरनेस एंड गाइडेंस एंड पॉलिटिक्स, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। ठीक है, और आपके मन में ऐसी एनर्जी है भाई, खुद पर फोकस कीजिए। जो सीख रहे हो, द वर्ल्ड देखिए, आप लोग के बीच में ब्रेकअप हुआ है, नो डाउट। और ये ब्रेकअप क्यों हुआ है, यहाँ पे बुरी नज़र। फिर मैं एक चीज़ को बार बार नहीं करना चाह रही हूँ। यहाँ पे किसी ने कुछ किया है, ठीक है। डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने कुछ किया है, ठीक है। खैर, टावर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है या किसी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा बीज बो दिया जैसे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। बहुत लॉस्ट में ये, ठीक है। बहुत डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। लेकिन एक नई शुरुआत वो चाह रहे हैं, हमसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे मिले? लेकिन प्लीज़, गाइडेंस मैंने जो दिया है, कार्ड सामने आ गया, तो अवेयर रहिए कुछ लोगों से। आपके पार्टनर बहुत लॉस्ट में है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट में है। कुछ भी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी कर रहे हो, क्या डिस्टर्ब हुआ अब इस वक्त, आपके मन में भी शक हो रहा है। कुछ लोगों से अवेयर रहिएगा आप लोग भाई, बहुत भयानक एनर्जी आई है आज। कैसे कैसे लोग हैं यार, दूसरे की खुशी से इतने जलते हैं, दूसरे की रिलेशनशिप से जलते हैं। किसी लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है, खूबसूरती है, टैलेंट इंसान है, उसको पर भी रिश्ते अच्छे, उस पर भी बुरी लोग हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ तो झटका लगा है आपके पार्टनर को, देख रहे हो। और ये कहीं आप लोग के खिलाफ भी बहुत साजिश रची जा रही है, लेकिन भगवान आपके साथ हैं। आप प्रेयर, प्रार्थना कीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी जितने आपके पार्टनर लॉस्ट में हैं, देख रही, यहाँ भी निगेटिविटी है। मतलब आज की एनर्जी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा। मैं लास्ट में बार बार करी, क्योंकि मुझे आज की एनर्जी थोड़ा सा अवेयरनेस की एनर्जी ज़्यादा दिखी, क्योंकि ये कार्ड्स आ चुका है ना, गाइडेंस और पॉलिटिक्स। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे बाबू, ठीक है। नई शुरुआत चाह रहे हैं। बहुत निगेटिविटी है भाई, बहुत निगेटिविटी है। लेकिन मुझे दिख रहा है मन में कई सारे सवाल यहाँ गूंज रहे हैं। और ब्रेकअप, तो कुछ लोग भाई फाइट झगड़े मत करना। कुछ लोग हो सकता है किसी की बात में आकर
आप लोग के बीच में कुछ ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहाँ टावर आ सकता है, झगड़े, फाइटिंग, ब्रेकअप हो सकता है। बियॉन्ड इल्यूजन एंड कॉम्प्रोमाइज, भ्रमित वाली एनर्जी है। तो कुछ लोग थोड़ा अवेयर रहेंगे, कुछ लोग का मतलब चांस है कि अगर कुछ बात हुई तो ब्रेकअप हो जाएगा, फाइटिंग, झगड़े हो जाएंगे। इस तरह के नहीं, ये कुछ लोग की निगेटिविटी है जो दिमाग में भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई शांत और सावधान, ज़्यादा ज़रूरत नहीं बहस करने का, लड़ाई झगड़े करने का, क्योंकि जो चाल चल रहा है, जानते हो कि आजकल निगेटिविटी लोग कर कर भी कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ इन लोगों से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कुछ लोग की चाल मैं देख पा रही हूँ और वो सोचे कि मैं जीत रहा हूँ या जीत रही हूँ, लेकिन ऊपर वाला के लाठी में आवाज़ नहीं होगा। जब दनादन 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 करने लगेंगे ना, तो फिर पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, और आसपास चाहे वो कोई भी हो, आसपास ऊपर नीचे किसी से भी बातचीत कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। ठीक है, क्योंकि नज़र आप पर है। ठीक है, कहीं भी आप जा रहे हो अवेयर होकर जाइएगा। फिलहाल एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पार्टनर, तो यहाँ पे कुछ लोग की रियूनियन हो रही है, लेकिन जो रिश्ते कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, अपने परमात्मा से प्रेयर प्रार्थना कीजिए। ठीक है, तो आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।